हेलो स्टूडेंट्स, हम विद्युत परिपथों से संबंधित जाल प्रमेयों का अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने अध्यारोपण प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय तथा पारस्परिकता प्रमेय इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है संभरण प्रमेय या प्रतिकार प्रमेय या प्रतिस्थापन प्रमेय, कंपेंसेशन थ्योरम और सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। इस प्रमेय का कथन है, विद्युत वाहक बल स्रोत युक्त किसी जाल में किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टेज स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कैसे वोल्टेज स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? जिसका आंतरिक प्रतिरोध तो शून्य हो तथा जिसका विद्युत वाहक बल उस प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर हो। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में उपस्थित प्रतिबाधा एक वोल्टेज स्रोत के तुल्य होती है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है तथा जिसका विद्युत वाहक बल उस प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। इस प्रमेय को अब हम व्युत्पन्न करेंगे। इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए या सत्यापित करने के लिए हम एक विद्युत परिपथ लेते हैं। यहाँ पर हमने यह विद्युत परिपथ लिया है। इसमें एक विद्युत वाहक बल का स्रोत या बैटरी E जुड़ी हुई है, जिसमें दो प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इस विद्युत वाहक बल स्रोत E से। अब इस विद्युत वाहक बल परिपथ में प्रवाहित धारा यदि I है तथा I दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ से प्रवाहित धारा I का मान क्या होगा? कुल विद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिरोध का अनुपात। यहाँ पर चूंकि प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? R1 प्लस R2 तथा कुल विद्युत वाहक बल कितना है? E। अतः प्रवाहित धारा I का मान क्या होगा? E तथा R1 प्लस R2 का अनुपात। अब प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? IR2। यदि प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है? V है, तो V इक्वल्स टू क्या होगा? IR2। धारा I का मान यहाँ से रखेंगे तो समीकरण 2 से हमें प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान प्राप्त हो जाएगा, जिसे समीकरण 2 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब हम संभरण प्रमेय से इस परिपथ को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है? प्रतिरोध R2 को एक विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। प्रतिरोध R2 को एक विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसका विद्युत वाहक बल यदि E डैश है, तो E डैश का मान क्या होगा? E डैश इक्वल्स टू V इक्वल्स टू क्या होगा? ER2 ओवर R1 प्लस R2 तथा इस विद्युत वाहक बल स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध या इस विद्युत वाहक बल के स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध R इन इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अब हम देखते हैं कि संभरण प्रमेय का उपयोग करके जो हमने परिपथ लिया है, क्या इससे प्रवाहित धारा वही है जो कि हमारे इस परिपथ से प्रवाहित धारा है? तो इस परिपथ से प्रवाहित धारा का, यदि इस परिपथ से अब प्रवाहित धारा I डैश है, तो I डैश क्या होगी? दोनों विद्युत वाहक बल चूंकि विपरीत
पोलैरिटी में जुड़े हुए हैं, अपोजिट पोलैरिटी में जुड़े हुए हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, E माइनस ई डैश। चूंकि हम धारा की दिशा क्या ले रहे हैं, दक्षिणावर्त, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, E माइनस ई डैश। अब चूंकि प्रतिरोध इस परिपथ में प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मान कितना होगा, R1, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, R1। तो परिपथ से प्रवाहित धारा I डैश का मान क्या होगा, E माइनस ई डैश ओवर R1। हम यहाँ से ई डैश का मान रखेंगे और समीकरण में ई डैश का मान रखा यहाँ से और इसको हल किया एलसीएम लेके, तो यहाँ धारा आई डैश का मान ये प्राप्त हो जाएगा और धारा आई डैश का मान हमें यहाँ से E ओवर R1 प्लस R2 मिल गया। चूँकि परिपथ से प्रवाहित धारा संवरण प्रमेय का प्रयोग करने पर प्रवाहित धारा का मान ये, और स्टार्टिंग में जो हमने परिपथ लिया था बिना संवरण प्रमेय का उपयोग करके, उससे प्रवाहित धारा का मान क्या है, ये। चूँकि दोनों प्रवाहित धाराएं समान हैं, अर्थात I1 I डैश है। अतः संवरण प्रमेय का उपयोग कर प्रतिरोध R2 को विद्युत वाहक बल के स्रोत से प्रतिस्थापित करने पर परिपथ में वही मान की धारा प्रवाहित होती है जो कि प्रतिस्थापन से पूर्व परिपथ में प्रवाहित हो रही थी। अतः दोनों परिपथ तुल्य हैं, क्योंकि दोनों में से प्रवाहित धाराएं क्या हैं, समान हैं। अतः संवरण प्रमेय सत्यापित होती है।